दुनिया पर दादागिरी की हसरत, जोर की फितरत, जंग की खुन्नस और धंधे के खेल में ट्रंप ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो टैरिफ की तारीख तय की थी वो आ गई है। 26 अगस्त की रात गुजरी भी नहीं थी कि अमेरिकी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से भारत के खिलाफ 50% टैरिफ वाला नोटिस आ गया। इसकी पहली लाइन में लिखा है कि रूस से अमेरिका को जो खतरा है उससे निपटने के लिए 6 अगस्त को ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14329 साइन किया था वो 27 अगस्त से लागू होगा। इसमें भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% टैरिफ लगेगा। इससे छूट की 3 शर्तें हैं। पहली ये, अगर शिप 27 अगस्त से पहले लोड हो गई है। दूसरी ये, अगर माल 17 सितंबर से पहले अमेरिकी गोदामों से निकल चुका है। और तीसरी ये, अगर इंपोर्टर बताए गए माल HTSUS 9903.01.85 वाले स्पेशल कोड का है तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। अमेरिका ने यूं तो पहले से भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बहाने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। उसका असर ऐसे समझे कि अब तक अगर भारत अमेरिका के अंदर कोई सामान $1 का बेचता था वो अब $1.64 में बिकेगा, जबकि उसी अमेरिका में चीन का वही सामान $1.42 में बिकेगा। बांग्लादेश $1.32 में बेचेगा और वियतनाम $1.20 में बेच लेगा। जाहिर तौर पर भारत जैसी बड़ी आबादी और अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी, भारत के उत्पाद महंगे होंगे तो निर्यात घटेगा। अभी जो अमेरिका के साथ भारत के $130 अरब सालाना निर्यात है, 50% टैरिफ के बाद इसमें $45.5 अरब का निर्यात प्रभावित होगा और इसके असर का अंदाजा लगाना अभी बाकी है, क्योंकि अप्रैल में 25% टैरिफ लागू होने के बाद से जीडीपी विकास दर में 0.20 बेसिस पॉइंट का असर पड़ने की आशंका का अनुमान लगाया जा चुका है। लेकिन रिजर्व बैंक कहता है कि भारत टैरिफ से मुकाबला करने के लिए तैयार है। अभी भी अमेरिका को होने वाला आधा निर्यात 50% वाली दर से बाहर है। Sectors, if these tariffs remain, then there will be a few sectors. 45%, as you are aware, are outside the tariff regime, but the remaining 55%, some of them, like gems and jewelry, textiles, apparel, shrimps, MSMEs that you mentioned, there will be some, there can be a potential impact on them. उधर अमेरिकी हुकूमत भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ वसूलने की तैयारी कर रही है। इधर भारत की हुकूमत ट्रंप के टैरिफ टॉर्चर से निपटने के जतन तलाश रही है। दिल्ली में पीएम मोदी ने निर्यातकों के साथ बड़ी बैठक की और अमेरिकी टैरिफ हमले से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के रास्तों का मंथन किया। हालांकि पीएम मोदी ने ट्रंप के ऐलान के बाद से कई मौकों पर कह दिया कि भारत के पास चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक के मंत्र हैं। अमेरिकी दबाव के आगे हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। साथियों, भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत के किसानों की कीमत पर बाजार में अमेरिकी अनाज बेचने के ट्रंप के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएं। वैसे ट्रंप से भारत की बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रेड डील पर आखिरी उम्मीद अक्टूबर तक बनी हुई है। फिर भी ट्रंप की रूसी तेल खरीदने की शिकायत पर भारत गौर करने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी शिकायत के बाद भारत रूसी तेल खरीद में थोड़ी बहुत कटौती कर सकता है। भारत में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे तेल कंपनियां रूस से तेल खरीद रही हैं। पहली छमाही में भारत ने रूस से करीब 18 लाख बैरल रोज का तेल खरीदा है, जिसे 14 से 16 लाख बैरल रोज तक किया जा सकता है। हालांकि इससे ट्रंप खुश होंगे या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन भारत ने ट्रंप का मुंह ताकना छोड़ आत्मनिर्भर का रास्ता अख्तियार कर लिया है। दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। दरअसल अमेरिका पर निर्यात की निर्भरता कम करने के लिए भारत ने दुनिया के और दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। ट्रंप की मनमानी से परेशान यूरोप के देशों के साथ भारत के करार हो रहे हैं। पीएम मोदी 7 वर्षों बाद अब चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। रूस से पुतिन दिसंबर तक भारत आने वाले हैं और जापान ने तो गुजरात में 5 वर्षों में 70,000 करोड़ के निवेश वाला प्लांट आज ही खोला है।
वैसे अमेरिकी हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ भारत, रूस और चीन ही एकजुट होकर काम कर लें तो ट्रंप के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी, इकोनॉमी, एयरपोर्ट और फॉरेन रिजर्व रखने वाले इन 3 देशों में डॉलर की मोनोपोली खत्म करने की भी ताकत है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहें बिस्तर के साथ।